एग्जाम्पल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स और माइनस 1 माइनस एक्स। सब्स्टिट्यूशन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स के क्या मानते हैं? कॉस थीटा। तो पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। फॉर्मूले हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एक्स और 1 प्लस कॉस 2 एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 2x का हाफ एक्स या थीटा का हाफ क्या होगा? थीटा बाई 2। ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, एलसीएम में रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट 2 कैंसिल कॉमन लेके और स्क्वायर का क्या रहेगा? कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। रूट 2 कॉमन लिया, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएंगे। कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट कॉस थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर का साइन थीटा बाई 2। अब कॉस थीटा बाई 2 कॉमन ले लीजिए। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बाई 2 कॉमन 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। कॉमन डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा बाई 2 कॉमन, कॉस थीटा बाई 2 कॉमन। तो कॉमन का मतलब था डिवाइड ईच टर्म, इसको डिवाइड किया तो 1, इसको किया साइन अपॉन कॉस थीटा बाई 2 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। ये कैंसिल, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan थीटा बाई 2 और 1 माइनस tan थीटा बाई 2। साइन अपॉन कॉस हो गया tan और 1 इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 4 tan थीटा बाई 2। ये 1 एज इट इज या इंटू 1 हो सकता है। अरे 1 इंटू tan थीटा बाई 2 तो माइनस tan पाई बाई 4 एंड tan थीटा बाई 2। एक फॉर्मूला होता है tan x प्लस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y क्या लिख सकते हैं इसको? tan x प्लस y। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x। tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x, तो x इज पाई बाई 4। तो y इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 tan इनवर्स x। ये रख कॉस है भाई, कॉस इनवर्स x 1 बाई 2 कॉस इनवर्स x। ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई इसकी। ये अब डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x
डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dy अपॉन dx, पाई बाई 4 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 और प्लस 1/2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर इज 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एग्जाम्पल नंबर 8 का सेकंड पार्ट और आंसर है माइनस के 1/2, अब 1/2 रूट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है भाई? और किसी को दिक्कत? यहाँ हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना था, x को cos थीटा, तो ये दोनों फॉर्मूले से, और tan इनवर्स के अंदर tan चाहिए था, tan इनवर्स के लिए tan, तो cos थीटा कॉमन लेंगे यहाँ cos थीटा बाई 2। कॉमन का मतलब है जिन टर्म से कॉमन है उसको डिवाइड करना है। cos थीटा बाई 2 कॉमन, तो cos अपॉन cos 1 प्लस sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, 1 माइनस साइन, cos कैंसिल, sin अपॉन cos tan, और 1 tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बाई 2, और 1 माइनस इंटू 1 लिख सकते हैं इसके साथ, 1 इन tan पाई बाई 4 tan थीटा बाई 2। फॉर्मूला tan x प्लस tan y, 1 माइनस tan x tan y बराबर tan x प्लस y, x इज पाई बाई 4 और y इज थीटा बाई 2, तो ये आ गया tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, x y बराबर पाई बाई 4 थीटा बाई 2, और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ पाई बाई 4 0, 1/2 cos इनवर्स का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, स्टैंडर्ड फार्मूला है तो, और आंसर आ गया माइनस के 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का फोर्थ पार्ट। इस टाइप के क्वेश्चन सेकंड चैप्टर में थे, और पहले ये सारे सेकंड चैप्टर में थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, पुराने सिलेबस में। जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए सेकंड चैप्टर में था। 8th का फोर्थ पार्ट, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो देखिए भाई 1 प्लस साइन एक्स इज रिटर्न एज, 1 को लिख सकते हैं पर cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 1 की जगह 1 को रिप्लेस किया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और ये हो गया अपना cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन एक्स इज रिटर्न एज cos x by 2 plus sin x by 2. Similarly, 1 minus sin x is written as cos x by 2 minus sin x by 2 का होल स्क्वायर। इसी से रख दीजिए, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट मीन्स स्क्वायर खत्म, इधर भी रूट खत्म, स्क्वायर स्क्वायर रूट स्क्वायर खत्म, तो क्या बचा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ x बाई 2 प्लस साइन ऑफ x बाई 2 और प्लस cos ऑफ x बाई 2
माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू, नीचे कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू माइनस, माइनस से साइन चेंज हो गए, माइनस कॉस ऑफ एक्स बाई टू और माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज का ध्यान रखना है। बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू कॉस ऑफ एक्स बाई टू अपॉन टू साइन ऑफ एक्स बाई टू, टू से टू कैंसिल, बाई इज इक्वल टू टेन कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन इज कॉट, तो कॉट एक्स बाई टू, और हमें क्या चाहिए यहाँ पर टेन इनवर्स ऑफ टेन, तो कॉट को टेन पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है कॉट एक्स, तो बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, cot is written as 10 pi by 2 minus x. Of 10 inverse of 10x, since 10 inverse of 10x is equals to x, तो ये y is equals to pi by 2 minus x by 2. सिंपल फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म आगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx पाई बाई टू का 0 माइनस 1 बाई टू इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 1 बाई टू, फोर्थ आंसर माइनस 1 बाई टू। इसको सिंपल फॉर्म में करने के लिए 1 प्लस साइन एक्स को और 1 माइनस साइन एक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इधर साइन एक्स है तो हमने एक्स बाई टू लिया, इधर यहाँ एक्स बाई टू आएगा इसलिए एक्स बाई टू ले लिया पहले। आगे बढ़ सकते हैं, तो डेरिवेटिव इम्प्लिक फंक्शन अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अभी तो हमें इसमें देखिए, अभी हमने क्या किया था, फंक्शन कुछ भी दे रखा उसको बाई मान लेते थे क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना था। अगले उसमें क्वेश्चंस में इम्प्लिक फंक्शन अस्पष्ट फलन में आप बाई के लिए सॉल्व नहीं कर सकते, आपको सीधे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर देना है और डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म का कॉमन लेके एक साइड में और सॉल्व करना है डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए। इम्प्लिक फंक्शन अस्पष्ट फलन डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक फंक्शन और अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अभी तक हमने जो भी किया वो सब बाई के बराबर लेके किए थे, अभी बाई को अलग से सॉल्व नहीं कर सकते, तो उनके लिए आपको डिफरेंशिएशन सिंपल कर देना है। और इसका एग्जाम्पल है, ये देखिए एग्जाम्पल, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर प्लस बाई क्यूब इज इक्वल टू 81। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर बाई, दिस इज इम्प्लिक फंक्शन अस्पष्ट फलन। आप इसको बाई के लिए सॉल्व कर सकते हो क्या? अरे बाई के लिए सॉल्व नहीं होगा ना, बाई के लिए सॉल्व नहीं हो सकता तो एक ऐसा फलन है इम्प्लिक फंक्शन, हिंदी वालों के लिए अस्पष्ट फलन। हमें निकालना फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स ही करना है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स ही फाइंड करना है, लेकिन बाई को सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए इनको क्या बोलते हैं अस्पष्ट फलन। अब आप सीधे ही डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। अब जो भी टर्म है, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा राइट हैंड साइड में सबका डिफरेंशिएशन होगा, उसमें जो भी थ्योरम लगेगी वो लगा देनी है। फिर डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म्स को एक साथ करना है और डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अस्पष्ट फलनों का अवकलन चल रहा है। पहला पद इसको लिख लो पूरा ही, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स बाई स्क्वायर
and differentiation of x by cube and differentiation of 81। प्रत्येक टर्म का, ईच टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, कौन सी थ्योरम, u इंटू वी। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी, एक्स स्क्वायर बाई का डिफरेंशिएशन प्लस बाई इंटू एक्स स्क्वायर का। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, u इंटू वी प्लस एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट एक्स चल रहा है। ये डिफरेंशिएशन होगा इसका, तो 3 बाई स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये 0, 81 इज कांस्टेंट। तो जो u इंटू वी है उसको u इंटू वी लगाया, यहाँ भी u इंटू वी, और ये बाई की पावर 3 x की पावर n की तरह ट्रीट करेंगे। तो 3 बाई स्क्वायर, बाई इज ऑल्सो फंक्शन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, चेन रूल, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई स्क्वायर बाई इंटू 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x प्लस x differentiation of y square 2y and differentiation of y is dy upon dx plus differentiation of x is 1 और plus 3y square dy upon dx is equals to 0, dy upon dx, dy upon dx और dy upon dx, dy upon dx वाली टर्म इधर रखी, बाकी का ट्रांसपोजिशन कर दो। तो x स्क्वायर dy upon dx प्लस 2xy dy upon dx और प्लस 3y स्क्वायर dy upon dx, ट्रांसपोजिशन करिए भाई, प्लस प्लस एंड प्लस, इधर जाके तीनों माइनस होंगी, एक साथ माइनस ले लेते हैं। तो माइनस 3x स्क्वायर और 2 प्लस 2xy एंड प्लस y स्क्वायर, तीनों टर्म नेगेटिव होंगी तो हमने एक साथ माइनस लगा दिया सबका। इस dy अपॉन dx वाली टर्म को इधर रखा, बाकी सबका ट्रांसपोजिशन, ये नेगेटिव, इधर जाके 2xy नेगेटिव और ये y स्क्वायर, बाहर नेगेटिव आ गया। कॉमन इज dy अपॉन dx इज कॉमन, एक्स स्क्वायर 2x बाई 3y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर 2x बाई प्लस y स्क्वायर। इसलिए dy अपॉन dx फाइंड करना है हमें, तो dy अपॉन dx ने सॉल्व कर दीजिए बाई ट्रांसपोजिशन, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस 3y स्क्वायर। दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन। फॉर्मूले वही रहेंगे, सब कुछ चेंज कुछ नहीं होगा, बस फंक्शन चेंज हो गया है, या u इंटू भी लगेगा या फंक्शन ऑफ फंक्शन लगेगा, चेन रूल। किसी में भी कहीं प्रॉब्लम हो, फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ और कांस्टेंट का 0,